हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। और आज हम एक और आर्मी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है वाराणसी जीडी का। इससे पहले हमने कोल्हापुर जीडी और वाराणसी ट्रेडमैन का पेपर डिस्कस किया है। यदि आपने वो नहीं देखा तो उसको जाकर देखिएगा। पूरे के पूरे 50 प्रश्नों का हमारा आज टेस्ट है आपके ओरिजिनल पेपर का, और कम से कम आपको यहाँ पे 40 का टारगेट लेकर चलना है। ओके, तो अपना टेस्ट लगाइएगा बिल्कुल ईमानदारी के साथ। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, और देखिएगा आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि आपको समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन में किसी भी प्रश्न के नहीं बोलूंगा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अपने आंसर मैच करते जाइएगा साथ साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, कामाख्या देवी मंदिर, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा, असम में। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है थर्ड, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है। बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है, परमवीर चक्र, उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान, आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने भी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी को दिया है, बेंगलुरु, उनका राइट आंसर है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुबई में स्थित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करते जाइएगा साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन डी को दिया है, वाल्मीकि, उनका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? यदि आपको समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं बीच बीच में आप, नहीं तो मेरे साथ आंसर मैच करने की कोशिश किया करो और मेरे से पहले आंसर देना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अपने, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा परास्त हुए थे? राइट, यहां पे आपको करना है, मराठा किसके द्वारा परास्त हुए थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, एक ही पेपर में रामायण भी पूछा है और गीता भी पूछा है। रामायण डिस्कस किया था वाल्मीकि के द्वारा, और गीता जो है यह वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। महाभारत की रचना भी वेद व्यास ने ही की है। चलें आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जिसकी मुद्रा रुपया है? आंसर जल्दी दीजिएगा। देखो, भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध गीत की रचना, क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? आंसर मैच करेंगे सभी, मोहम्मद इकबाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? लो जी, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कोणार्क, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी।
और सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन इसका बी होगा, राष्ट्रपति। अब यहां से सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन होंगे, 16 से 30 तक। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का, निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? बायोगैस का प्रमुख घटक किसको बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और आपके एग्जाम में मीथेन का सूत्र भी लिखा सकता है CH4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीतल में डैश शामिल है? पीतल में क्या शामिल है? पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जी इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन ए। और देखिएगा, जिन्होंने अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर किया कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है, उसे हमारा सेशन जरूर शेयर करेंगे। यदि आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे इस चैनल 2.0 में जितने भी मेरे पास आर्मी के ओरिजिनल पेपर हैं और जितने भी आपके आने वाले पेपर होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ हम अभी यहाँ पे ओरिजिनल पेपर ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, संतरे में डैश विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 21 है, लेड पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा पदार्थ पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ग्रेफाइट। ओके, ये भी कार्बन का प्रूफ है और ये विद्युत का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22, मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? किस अंग में शुद्ध होता है जी रक्त? बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी आंसर देना है, गुर्दे में। यह आपके सामने वृक्क भी लिखा आ सकता है, इसको इंग्लिश में किडनी भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो देखो जी, कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं? दूरदर्शी यंत्र। दूरदर्शी यंत्र, जिसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? बताओ जी आंसर। तो देखिएगा, स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनता है। तो लोहा तो आपको यहां पे दिया हुआ है, निकल कहीं भी नहीं दिया, तो हमारा आंसर क्रोमियम होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। अपने आंसर मैच करते जाइएगा साथ साथ। 25, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से संपन्न होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जी? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लोहा। 25 नंबर हो गया। 26, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन डी। 27, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हास्य गैस को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस का सूत्र N2O होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। 28 पे चलते हैं जल्दी से, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? बता दो जी जल्दी से, कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ध्यान रखिए, उत्कृष्ट गैस
इसका अन्य नाम है अक्रिय गैस, इसको नोबल गैस भी बोलते हैं। तो इतने नाम है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस होती हैं। ऑक्सीजन अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 29, बीसीजी टीके का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी टीके का उपयोग टीबी की रोकथाम के लिए किया जाता है, यानी कि तपेदिक आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। जिसने भी ऑप्शन ए दिया है राइट आंसर है जी। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 30 है और सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? बता दो जी जल्दी से, वेधन क्षमता किसकी अधिक होती है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गामा किरण। अब देखो, अल्फा किरण पे आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा किरण नीचे है, अल्फा किरण पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीटा किरण को ऐसे लिखते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि अल्फा किरण धनात्मक और बीटा किरण ऋणात्मक होती है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये। तो यहां पर आपके भाग सी शुरू होने वाला है, जिसको हम बोलेंगे गणित। 31 से 45 पूरे 15 प्रश्न। यहां से सेशन छोड़ के किसी को नहीं जाना है, बिल्कुल कंप्लीट सभी को टेस्ट लगाना है अपना कॉपी पेन लेकर। और सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुषों को महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखो, पी से मैंने लिख दिया पुरुष, एम से लिख दिया मैंने महिलाएं। अनुपात कितना है जी? 5:3 है। 800 पुरुष दिखा रखा है, यानी कि 5 रेशो का मान 800 है। हमको 3 रेशो का मान निकालना है। तो देखो डायरेक्ट कर दो, 800 पुरुष है 5 रेशो के बराबर, 3 रेशो का मान निकालना है, 3 से गुणा कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 160, 16 तिया 48, 480 लड़कियां हैं और महिलाएं हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अरे क्या समझ पाए हो? चलो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति से प्रश्न। क्षेत्रमिति वाला टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है अपने शुभम ई क्लासेस चैनल पे। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियोस का लिंक मिल जाएगा क्षेत्रमिति का। यदि आपका इस टॉपिक में डाउट है तो देख लीजिएगा। देखो, गोले की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यदि आपको सूत्र पता है तो सवाल आपके 2 मिनट का है। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो वैल्यू पुट करेंगे, 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर हमारी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7। काटा पिटी करो, ये 7 से आपका ये 7 कैंसिल हो गया। 22 सतह कितना होता है? 154 होता है। 154 को फिर 4 से गुणा कर दो। यहाँ पे 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 21 का 1 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 616 वर्ग सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। समझ पाए हो ना? चलो 33 पे चलते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 और उनका अंतर 13 है, संख्याएं ज्ञात करो। ऑप्शन से करेंगे ज्यादा बेटर रहेंगे। देखो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है आपको। 19 और 6 कितना होता है? 25, पहली सेटिस्फाई हो गई। 19 माइनस 6 करूंगा तो कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। इनका अंतर भी 13 है। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। यदि आपको समय चाहिए तो सेशन को रोक के अपना खुद से सवाल लगाइए, फिर मेरे साथ मैच कीजिए आपके कितने सही हैं। ओके, 8, 10, 15, 16, 20 का लघुत्तम समय प्रवर्तक ज्ञात करो। अब देखो इसको कैसे करोगे, हमेशा ध्यान रखना, लघुत्तम और एलसीएम और एचसीएफ आपको कुछ भी दिया हो, हमको वही ऑप्शन चूज करना है जो कि इन सभी से भाग हो जाए। ठीक है, कभी कभी आपके सामने 2 ऑप्शन ऐसे दिखाई देंगे जो सभी से भाग हो जाएंगे, तो आपको फिर टेबल बना के बेसिक से करना पड़ेगा। ठीक है, बट ऐसा बहुत कम चांस होता है। अब देखो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है 240। 240 ऐसा नंबर है जो 8, 10, 15, 16, 20 सभी से भाग हो जाएगा। समझ रहे हो?
220 लोगे तो 15 से भाग नहीं हो रहा, 250 लोगे तो 8 से भाग नहीं हो रहा, 200 लोगे तो किससे भाग नहीं हो रहा, 16 से भाग नहीं हो रहा। ओके, 240 सभी से भाग हो रहा है, लघुत्तम समापवर्तक डायरेक्ट कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने। राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? खुद से सवाल कीजिएगा पहले, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। राम किसी काम को 10 दिन में और मोहन किसी काम को 15 दिन में करता है। यदि मैं इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ले लूं तो वो टोटल वर्क कहलाता है। इनका एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। 10 या 30, 15 दूनी 30, 3 और 2 क्या आ गई? 3 राम की क्षमता है और 2 मोहन की क्षमता है। समझ पा रहे हो? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो काम कितना है आपका? 30 है। दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता जोड़ दो, 3 और 2 5, तो दोनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? चलो आंसर मैच कीजिएगा, सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये ओरिजिनल पेपर का टेस्ट है। अब इसको सॉल्व करो। 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है? ठीक है, ये छूट है। देखो कोई संख्या क्या है? अपने आप में 100 है, माना कोई संख्या 100 है। अब इस 100 में 10%, 20% और 30% की छूट देनी है लगातार, वो भी। तो ध्यान रखना जो छूट होती है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होती है, यानी कि 10% छूट को मैं 90 भी लिख सकता हूं सीधा। देखो कुल संख्या 100 मानी है हमने, पहले 10% की छूट दी तो 90/100 कर सकता हूं मैं, इसको डायरेक्ट लिखूंगा। फिर 20% की छूट है तो 80/100 करेंगे, और इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसको मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा। देखो कोई संख्या कितनी है? 100 है, 10% की छूट दी है, 90/100 लिखा मैंने, 20% की छूट दी है, फिर 80/100 लिखूंगा, और 30% की छूट पे मैं कितना लिखूंगा? 70/100 लिखूंगा। क्या इतना स्टेप समझ में आया है? डिस्काउंट जो है वो 100 माइनस डिस्काउंट होता है। अब देखो यहाँ पे ये 100 से आपका ये 100 कैंसिल हो गया, इन 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, इस 1 जीरो से आपकी 1 जीरो कैंसिल हो गई। 9 अठे कितना होता है? 72 होता है। और 72 को फिर 7 से अगर मैं गुणा करूं, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 7 49 और 50, 504, और नीचे आपका 10 बचा हुआ है। तो यानी कि आपका कितना आया गुणा करने के बाद? सीधा सीधा गुणा करने के बाद आपका 50.4 आया है। अब जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है उनका आंसर गलत हो गया भाई। ठीक है, ये क्या है? देखो 100 यहां पे है, 50.4 हमारा यहां पे आया है सोल्व करने के बाद। हमको बोला है कि इन दोनों की जो छूट है वो किस अकेली छूट के बराबर है। अब इन दोनों का अंतर 49.6 है, और ये आपका राइट आंसर है। समझ गए किस तरीके से करना है? डायरेक्ट आंसर ये मत करना, ये आंसर नहीं पूछा आपसे। आपसे ये नहीं पूछा कि इनको 10%, 20%, 30% छूट देने के बाद कितनी छूट बचेगी ना, आपको बोला है किस अकेली छूट के बराबर है, तो डिफरेंस इनका बाद में लेंगे। अब चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, समझिएगा। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, 12वें लड़के की आयु ज्ञात करो। कैसे करोगे? देखो 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि मैं 12 को 10 से गुणा कर दूं तो टोटल आयु हो जाएगी 120 वर्ष। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 11 को यदि मैं 9 से गुणा कर दूं तो 99 वर्ष क्या हो गई? इन 11 लड़कों की कुल आयु हो गई। अब यदि मैं इन 12 लड़कों की टोटल आयु में से इन 11 लड़कों की टोटल आयु घटा दूं तो 12वें की आयु ऑटोमेटिक आ गई आपके पास जो आपसे पूछा है। तो 120 में से यदि मैं 99 घटा दूं तो कितना बच रहा है? 21 बच रहा है, और ये 21 क्या है? 12वें लड़के की आयु है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ पाए हो? चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं, कोई बात नहीं। एक आयतकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, परिमाप ज्ञात करो।
आयत के परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन 2 सेकंड का है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र है। देखो, 2 लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, करेक्ट है बात। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व होगा, 30 और 20 50, 50 को 2 से गुणा करेंगे, 100 मीटर आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में फटाफट करना है सवाल, फटाफट से आपको सवाल करना है, समय लगाना ही नहीं है, पहले ही करके बैठ जाना। पेपर 1 घंटे का समय है, 45 मिनट में करके बैठ जाओ सीधा। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। 2197 का घनमूल निकालो। 2197 का घनमूल निकालो। तो देखो, यदि मैं 13 को 3 बार गुणा कर दूं, 13 गुणा 13 गुणा 13, तो मेरा 2197 आ रहा है। यानी कि 13 क्या है हमारा? 2197 का घनमूल होगा। 13 2197 का घनमूल होगा। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40। इसका आंसर देंगे जल्दी से। 18,440 रुपए पर 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? इस प्रश्न का कैलकुलेशन मैं आपसे ही करवाऊंगा। देखो, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ये टॉपिक मैंने शायद आपको अभी तक नहीं करवाया है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में क्या होगा? 100 होगा। यही होता है साधारण ब्याज का सूत्र। अब देखो, मूलधन कितना है? 18,440, दर है 15%, समय है 4 वर्ष, और भाग करेंगे 100 से। ओके, अब कैलकुलेशन में इसकी आप ही से करवा रहा हूं। वीडियो को पॉज करो अभी, और अभी के अभी कैलकुलेशन करो, ठीक है। और यदि आपका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है 11,064, तो आपका राइट आंसर होगा। तभी आपने कैलकुलेशन सही किया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। कैलकुलेशन खुद से करना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओरिजिनल पेपर सोल्व हो रहा है जी यहाँ पे, ठीक है। 41, इसका महत्तम समप्रवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ज्ञात करो। अब एलसीएम और एचसीएफ में मैंने क्या बोला है? जो संख्या तीनों को भाग करेगी वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3 सभी को भाग कर रही है ना। यदि मैं 6 को लूं तो 6 क्या है? 15 को भाग नहीं कर रहा। यदि मैं 12 को लूं तो 12 जो है 18 को भाग नहीं कर रहा, 21 को भाग नहीं कर रहा, 15 को भाग नहीं कर रहा, 8 किसी को भी भाग नहीं कर रहा। तो एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। ये डायरेक्ट निकालने की ट्रिक है आपकी, ठीक है। नहीं तो फिर आपके पास तो दूसरा मेथड है ही है, जो बेसिक है मेथड। चलो यहां से 42 नंबर क्वेश्चन देखो। अब एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है। 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? सबसे पहला बात, 1 दर्जन क्या होता है? बराबर 12। पहली बात, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि 7 दिनों के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता है। यदि मैं 28 को 7 से भाग कर दूं तो एक दिन में 4 दर्जन केले चाहिए। एक दिन में 4 दर्जन केले चाहिए। 4 दर्जन का मतलब क्या होगा? 4 को यदि मैं 12 से गुणा कर दूं, एक दिन में 48, 12 चौके 48, एक दिन में 48 केलों की खपत है। यदि एक दिन में 48 केले चाहिए तो 47 दिन में कितने केले चाहिए? 47 गुणा 48, ठीक है। गुणा करोगे 2256, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो? चलो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने। एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भरता है। दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर दें तो धीरे वाला पाइप कितनी देर में भरेगा? ये पूरा टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, पूरा की पूरा टॉपिक जो है सिर्फ एक सूत्र पे टिका है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। कार्य क्या है? क्षमता और समय का गुणनफल है, ठीक है। देखो यहां पे, माना मैंने एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। पाइप ए उससे 3 गुना पहले भरता है, तो यानी कि जो इनकी एफिशिएंसी है वो 3:1 में हो गई। समझ रहे हो?
दोनों मिलकर खाली टंकी को 30 मिनट में भरते हैं। अब देखो टाइम आपको दे दिया कितना, यहां पे 30 मिनट, और दोनों मिलकर भर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी का टोटल 3 और 1 4। यदि मैं 30 को 4 से गुणा कर दूं तो 120 क्या है, टोटल वर्क आ गया। एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क होता है, और वर्क हमारा 120 आ गया। समझ गए हो ना? यहाँ पे क्या बोला है, धीरे वाला पाइप कितनी देर में भरेगा। धीरे वाले पाइप का रेशो कितना है, 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो 120 यूनिट टंकी का कुल मान है, धीरे वाले पाइप की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 120 मिनट में भर देगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है? ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा, 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। कैलकुलेशन है बस इसमें। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित है। अब ये ऑप्शन है, भाग करके देखना आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना काम तो कर लोगे कैलकुलेशन वाला, भाग करके देखना आपका क्या आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। गॉट इट? चलो 45 क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, √3/4 ए स्क्वेयर, यानी कि भुजा गुणा भुजा, ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। वैल्यू पुट कर दो यहां पे, √3/4, भुजा कितनी है 12 है, तो 12 गुणा 12 कर दो। कोई दिक्कत यहां पे किसी को नहीं है ना? देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहां पे √3 बचा हुआ है, तो गुणा करेंगे सभी को, क्या आएगा 36√3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट है जी यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका गणित भी कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे सेक्शन डी यानी कि रीजनिंग की। लो जी, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और आंसर सभी के सभी देना शुरू कर दो। आंसर देना शुरू कर देंगे सभी के सभी। यहां पर मैं पहले डायरेक्शन बना लेता हूं। ये पूरब होता है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, और नीचे क्या है, दक्षिण है। देखो क्या कह रहा है, राम एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। माना ये कोई जगह ए है, यहां से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ कौन चला, राम चला ऊपर। फिर अपने बाएं तरफ मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ता है, और 3 किलोमीटर चलता है। फिर राइट साइड, दाहिने तरफ, यानी कि राइट साइड मुड़ता है ऊपर की तरफ, और 2 किलोमीटर चलता है। फिर से दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर चला, और अब वो बी पर पहुंच गया। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो जी, ये जो आमने सामने वाला 3 है, ये आपस में कैंसिल हो जाता है। 5 और 2 कितना हो गया, 7 किलोमीटर ए और बीच के बीच की दूरी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। राइट। चलो यहां से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। यहां पे क्या सीरीज फॉलो हो रही है, इस खाली स्थान में क्या आएगा। देखो कैसे करेंगे सोल्व, जल्दी से देखिएगा। देखो 64 को 2 से भाग करूंगा, कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। 32 को 2 से भाग करेंगे 16 आएगा। 16 को 2 से भाग करेंगे 8 आएगा, और 8 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो ना? चलो आपको पेपर इसी स्पीड में अटेम्प्ट करना है। अब यहां पर देखो ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक का भी लिंक मिलेगा। अगर आपको इस टॉपिक में भी डाउट है तो इस टॉपिक को जाकर देखिए और कंप्लीट कीजिए। क्या बोल रहा है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है। इस टॉपिक, इसके लिए ये जो प्रश्न है, इसके लिए आपको कोई टेबल, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं। देखो लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए क्या कहा कि यह मेरे चाचा के पिता। अब मेरे चाचा के कोई पिता होंगे तो वो मेरे दादाजी होंगे, यानी कि उस लड़की के दादाजी होंगे।
पिता की बेटी का बेटा, अब उसके दादाजी की बेटी कौन होगी? उस लड़की की बुआ लगेगी, यानी कि उसके पिता की बहन उस लड़की की बुआ लगेगी और उसकी बुआ का बेटा है वो। तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है? अब बुआ का बेटा है तो वो उस लड़की का भाई लगेगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ पाए हो? ओके, इसमें डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। अब यहां पे इसका आंसर दे दो जल्दी से फटाफट। 49 का आंसर देखो क्या लॉजिक लग रहा है। डी के बाद क्या है? ई छोड़ के एफ है, फिर जी छोड़ के एच है, आई छोड़ के जे है, के छोड़ के एल होगा। तो ऑप्शन सी और डी कट गया हमारा, क्योंकि सी और डी में स्टार्टिंग में एल है ही नहीं, हमको स्टार्टिंग में एल चाहिए। अब देखो अगली बीच वाले अक्षर कैसे निकालेंगे हम? बीच वाला कैसे फाइंड होगा? एच आई जे के, उल्टा चल रहा है ना, तो यहां पे जी होगा, जी एच आई जे के। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन बी में भी दूसरा ऑप्शन जी नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 है आपके वाराणसी जीडी का लास्ट क्वेश्चन। अगर सांकेतिक भाषा में बॉक्सर को ये लिखते हैं तो विजिट को क्या लिखेंगे? बॉक्सर को क्या लिखा है? ए क्यू, डब्ल्यू जी क्यू। हमको क्या बताना है? विजिट को कैसे लिखेंगे? समझो अब यहां पे क्या लॉजिक लगा है। -1 करेंगे, बी से पहले क्या आता है? ए आता है। तो यहां पर देख लो, वी से पहले क्या आएगा? यू आएगा। अब यू का नाम लेते ही आपका बी और डी कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो ओ से क्या लॉजिक लग रहा है? ओ के बाद पी छोड़ के क्यू है, तो आई के बाद जे छोड़ के के आना चाहिए। समझ रहे हो? तो यहां पे ऑप्शन सी भी कट गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन है जिसमें यू के बाद के आ रहा है। तो गाइज ये थे आपके पूरे की पूरे 50 प्रश्न। बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा, अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। इस ओरिजिनल पेपर में आपका स्कोर कैसा है? मेरे पास जितने ओरिजिनल पेपर हैं 12-15, वो मैं सभी के सभी इस चैनल पे अपलोड करने का ट्राई करूंगा आपके एग्जाम से पहले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।